मैं आपका दोस्त तौसीफ अनवर। आप देख रहे हैं टी स्ट्रगल टू सक्सेस। आज आपके लिए लाए हैं ईवीएस शॉर्ट नोट्स फॉर सीटेट एग्जाम क्लास 5th का ईवीएस है। चैप्टर नंबर 1 की आज बात करेंगे, जिसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। तो जानवरों की इसमें कहानी दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, हर जानवर में देखने और सूंघने और सुनने महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख लेता है, तो कोई हल्की सी आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। ना जानवरों की भी अजीब सी दुनिया है। तो आज हम जानवरों की अजीब सी दुनिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चींटी। तो चींटी चलते समय जो है ज़मीन पर एक प्रकार की गंध छोड़ता है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जैसा आप देखते हैं कभी कभी घर में या मोहल्ले में एक पेड़ पे कि चींटी बिल्कुल लाइन में चलती है। इसका कारण यही है कि चींटी में एक गंध होती है, जो चलती है तो वो छोड़ते जाती है, और उसे सूंघ कर जो उसके पीछे जो चींटी होती है वो उसे आसानी से रास्ता ढूंढते हुए आगे उसी के साथ चलता है। तो यह हो गई चींटी की बात। अब हम बात करते हैं रेशम कीड़ा। रेशम कीड़ा ये रेशम कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। जैसे चींटी अपनी गंध से पीछे चलती है, तो ठीक उसी तरह जो मादा है रेशम कीड़ा, वो अपनी मादा को फीमेल जो होती है उसे कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती है, उसकी गंध से जान लेती है। बात करें अगर मच्छर की, तो मच्छर हमारे घर में जैसे रहते हैं, तो हम देखते हैं कि जब रात में सोने जाते हैं तो मच्छर हमारे पास आ जाता है। तो कैसे आ जाता है वो, खासकर हमारे पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। बात करें अगर कुत्ते की, तो कुत्ते को भी अपनी जगह बटी होती है, और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र और गंध से जान लेता है कि इस इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था। आप देखते हैं कभी कभी घर या मोहल्ले के आसपास के कुत्ते कुछ न कुछ सूंघते रहता है, उस अपना पता करता है कि शायद इस मोहल्ले में कोई दूसरा कुत्ता तो नहीं आया। ये जैसा देखें आप फिगर में, ये मलमूत्र कर रहा है जो डॉग है, तो अगर कोई दूसरा डॉग आता है तो इसके मलमूत्र से पहचान लेता है कि हाँ, ये यहाँ कोई कुत्ता आया था। इसमें बात करें तो पक्षी जो होते हैं, जैसे 4th क्लास में पक्षी के बारे में बताए थे आपको। तो पक्षी जो होते हैं, आँख उनके सर के दोनों तरफ होती है। जैसे हम इंसान का जो सर के नीचे आँख होता है, फेस पे होता है, लेकिन पक्षी को ऐसा नहीं होता। पक्षी उसके आँख उनके सर के दोनों तरफ होते हैं। पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी जो 2 आँखें होती है एक ही चीज़ पे फोकस करती है। और ख़ास बात यह है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। क्योंकि हम इंसान की जो आँख है पुतली घुमा सकते हैं, हमारी आँख घूमती है, लेकिन पक्षी जो होते हैं उनकी आँखें क्या होती है, फिक्स होती है। इस वजह से उसे देखने के लिए, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए पूरा गर्दन को घुमाना पड़ता है। बात करें आगे चील, बाज और गिद्ध की, तो ये ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। अगर हम 2 किलोमीटर से किसी चीज़ को देख ले रहे हैं तो वो 8 किलोमीटर दूरी से वो उस चीज़ को देख लेता है। 8 मीटर की दूरी से वो देख लेता है। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जो जागने वाले जानवर होते हैं उसे कुछ रंग दिख पाते हैं। जो दिन में जानवर जागते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुछ भी। और पक्षी की बात करें तो मैना, तोता, जो दिन में जागता है उसे जो कलर दिखाई देता है, कुछ ही कलर दिखाई देता है। लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं, उसे इसके अलावा और कोई कलर नज़र ही नहीं जाता है। जैसे एक एग्जांपल है उल्लू। उल्लू को क्या नज़र आता है, तो सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है उसे। तो हमने 4th क्लास के ईवीएस में पढ़ा था कि पक्षियों की कान दिखाई नहीं देते हैं। वास्तव में कान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके कान होते हैं। उनके कान जो होते हैं उनकी फीदर से, पंख से ढके होते हैं। उनकी बाहरी कान जो होते हैं छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, जो उनको सुनने में मदद करते हैं, और उनके पंख से ढके रहते हैं।
सांप भी एक ऐसा ही जानवर है जो उसके बाहरी कान नहीं होते, पर जमीन पर हुए कंपन को वो सुन पाता है। अब इसमें है अगला, आवाज़ें अलग अलग। तो जानवरों की आवाज़ जो होती है अलग अलग होते हैं। जंगल में अगर ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास से आती मुसीबत, उसके कोई मुसीबत आ जाता है तो शेर चीता को देखकर, अगर शेर उसके लिए क्या है, मुसीबत है, शेर आके उसे खा सकता है, चीता खा सकता है, तो उसको मुसीबत उस समझता है, उसे देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश दे देता है कि हाँ, इस जंगल में शेर आ गया है, चीता आ गया है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। जैसे कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन, कोई हवाई जहाज़ से उड़ के आ रहा है तो उसके लिए कोई अलग आवाज़ निकालती है। ज़मीन पर अगर कोई इंसान चल कर आ रहा है पक्षियों को मारने के लिए तो उसके लिए वो अलग आवाज़ निकालते हैं। दूसरी तरह आवाज़ मछलियाँ भी खतरों के चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग के द्वारा देती है। कुछ जानवर जो होते हैं तूफान या भूकंप आने पर कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यापार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, सीटेट में पूछा जाता है। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ें को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने इस इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। बात करें डॉल्फिन, तो डॉल्फिन भी एक अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। अब इसमें है एक छोटी सी हेडिंग, कितना सोएं। बहुत सारे जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे में छिपकली जो होता है ठंडे के मौसम में बहुत दूर, मतलब बहुत नींद में सोए रहते हैं। सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकली कहीं गुम हो जाते हैं। सोचा ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि वो गहरी नींद लेने चला जाता है, इस वजह से दिखाई नहीं पड़ता है। बात करें एक जानवर है स्लॉथ एक भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। हम इंसान तो बेड पे सोते हैं, बट ये जो स्लॉथ है उल्टा लटक कर सोता है। हम इंसान सीधे होकर सोते हैं। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। इसे कोई दूसरे पेड़ पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। जिस पेड़ के पे रहते हैं उसी के सारे पत्ते जब तक नहीं खा लेते हैं तब तक उस पेड़ को से दूसरे पेड़ तक नहीं जा पाते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पे जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से ऐसा क्या 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ होता है। तो इतना आलसी है ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। इसकी ये खासियत है। बात करें बाघ की, तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना गुना? 6 गुना। बाघ की मोच हवा में हुए कंपन की भाप लेती है और उसकी शिकार बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने को मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ को कैसे पहचानता है कि इस इलाके में आया था? तो उसकी मूत्र की गंध से वो जान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, ये तो उस बाघ की मर्जी पर है। बाघ के मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में उनकी आवाज़ बाघ है जो उसकी अलग आवाज़ हो जाती है। बाघिन को बुलाना हो तो कुछ अलग आवाज़, जैसे कोई एक किसी को बुलाता है तो एकदम प्यार से बुलाता है, तो ठीक उसी तरह बाघ भी अपना फीमेल जो बाघिन है उसे बुलाना होता है तो अच्छे से अलग आवाज़ निकालता है। आवाज़ भी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ की गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ एक ऐसा जानवर है जो हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। सोच लो इसके अंदर कितना टैलेंट है बाघ के अंदर, कि जो आवाज़ और पत्ते के हिलने से और इंसान के हिलने से झाड़ियों में जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसको जान लेता है कि ये झाड़ी अब खुद से हिल रहा है या फिर कोई शिकार इससे हिला रहा है। दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ की एक खासियत है।
कुछ जानवर होते हैं जो हाथी उसको दांत के लिए, गेंडे को सींग के लिए, शेर को, मगरमच्छ और सांप उनकी खाल को मार दिया जाता है, खाल के लिए मार दिया जाता है। और कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए भी मारा जाता है। तो जानवरों को मारने वाले के लोग को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवर की गिनती कम हो गई है इन्हीं के कारण, क्योंकि उसे ज़रूरत पड़ता है चमड़े के लिए मार देता है। इन्हें लुप्त हो जाने का खतरा, हमारे देश की सरकार इसे बचाने के लिए एक बहुत सारे जंगलों से सुरक्षा दे रही है। जैसे में उत्तराखंड जो सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड राजस्थान के भरतपुर में ज़िले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। अब तो कानून भी बन गया है, जंगल बचाने का कानून। तो हेलो गाइज, आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।